कल हमने बात करी थी बीएसटी के बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सेक्शन ए, बी और सी। आज हम बात करेंगे सेक्शन डी, ई और एफ की। इसमें हम केस स्टडी और लॉन्ग आंसर्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सेक्शन डी, ये आपका 4 क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का पूरा सेक्शन होता है। इसमें आपको कैसे कवर करना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 जिस अकॉर्डिंग का आपका क्वेश्चन हो, एंड देन लास्ट में आपको देना है कंक्लूजन। ये लाइंस में भी दे सकते हो, डायग्राम की हेल्प से भी दे सकते हो, टेबल की हेल्प से भी दे सकते हो। इसका एक एग्जांपल है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेक्शन ई और एफ की। ये केस बेस्ड होती है। ये आपका टोटल 27 मार्क्स की होती है, 5 मार्क्स ईच की और 4 मार्क्स ईच की। इसमें क्या करना होता है आपको, सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ना होता है, देन आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, जिससे कि फिर आपको मैच करना होता है उसको थ्योरी के बेस में। देन आंसर का फॉर्मेट कैसे लिखना है, कॉन्सेप्ट का नाम, केस फैक्ट उससे किस तरह से लिंक हो रहा है, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन, एंड देन सॉल्यूशन। ये आपका पूरा सेक्शन ए बी सी डी ई कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशंस किस तरीके से देनी है, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं। हेडिंग्स को हमेशा डबल अंडरलाइन करो, कीवर्ड को बॉक्स में लिखो, जैसे डेप्थ, इक्विटी आपने ब्रैकेट में लिख दिया है। देन टेबल और डायग्राम बनाना हमेशा कंपलसरी होता है। जितना ज़्यादा होगा थ्योरी फिर लेंथी ना बना के उसे टेबल या डायग्राम के तौर पे शो करो। नंबरिंग हमेशा लिखो, नेवर पैराग्राफ। पैराग्राफ ज़्यादा लेंथी लगता है तो कोई पढ़ता नहीं है, उसे आप नंबरिंग के तौर पर शो कर सकते हो। देन अगर आप एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो तो उसमें हमेशा पेज नंबर ज़रूर मेंशन करें। ये आपका बिजनेस स्टडीज़ के 3 आवर की स्ट्रेटजी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। कल हम बात करेंगे कुछ सैम्पल पेपर्स के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।